हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 9th का प्रश्नावली 3.2 सॉल्व करवाएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं वो किस तरह से होती हैं। हमारी जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है कुछ इस तरह से होती है और क्षैतिज रेखा इस तरह से होती है। इस क्षैतिज रेखा को हम एक्स एक्स डैश और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई वाई डैश कहते हैं। और बीच में इस मूल बीच वाले इस बिंदु को यहाँ पर दोनों रेखाएं कट करती, इसे वो बिंदु यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु। और इस एक्स एक्स डैश रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं और वाई वाई डैश रेखा को वाई अक्ष। इस तरह से पहले प्रश्न का जो हमारा उत्तर हो जाता है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो हम उत्तर में लिख सकते हैं क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। तो इस तरह से हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। इन दो रेखाओं से बने तल प्रत्येक भाग का नाम बताना है। जैसे अभी एक्स एक्स डैश हो गया, वाई वाई डैश, तो प्रत्येक भाग के तल का नाम। इसे हम क्या करेंगे, ये हो सकता है प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश कह सकते हैं, जिसके चिन्ह आएंगे जैसे यहाँ एक्स का प्लस और वाई का प्लस, यानी कि प्लस प्लस हो जाएगा। ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश होगा, द्वितीय चतुर्थांश, जिसमें एक्स का ऋण और वाई का प्लस, यानी कि यहाँ का जो चिन्ह आएगा वो माइनस प्लस होगा। इसी तरह से हम देखते हैं तीसरा है, तो हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश जो कि यहाँ से एक्स का आएगा ऋण, वाई का ऋण होता है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस और ये हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। इस तरह से हम देखते हैं एक्स का यहाँ से मिल जाएगा प्लस और वाई का माइनस। इस तरह से हमें मिल जाएगा प्लस माइनस। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि इन दोनों रेखाओं से बने प्रत्येक भाग के नाम, बने तल के प्रत्येक भाग का नाम क्या हो सकता है। उत्तर में लिखेंगे पहला जो तल होगा प्रथम चतुर्थांश
और जो दूसरा तल होगा द्वितीय चतुर्थांश और जो तीसरा तल होगा तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश। इसी तरह जो चौथा तल होगा उसको कहेंगे चतुर्थांश। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। तो इसमें आप यहाँ देख सकते हैं एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये दोनों रेखाएं इस बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। तीसरे का इस तरह से हम उत्तर लिख सकते हैं कि उस बिंदु का नाम मूल बिंदु है। मूल बिंदु है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 की सारी पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि चित्र देखकर निम्नलिखित को लिखिए। तो पहला हमसे कह रहा है कि बिंदु बी के निर्देशांक। पहले हम देखते हैं बिंदु बी है कहाँ पर। तो बिंदु बी ये रहा चित्र में बिंदु बी। अब बिंदु बी में अगर निर्देशांक हम ले तो पहले हम एक्स अक्ष से देखते हैं कौन सा बिंदु मिलता है। तो यहाँ से मिलेगा -5 और वाई अक्ष से देखें तो आएगा +2 यानी -5, 2 यानी -5, 2 ये बिंदु बी का निर्देशांक हो जाएगा। इस तरह से पहले का आंसर लिख सकते हैं बी के निर्देशांक बराबर -5, 2। अब अगला जो क्वेश्चन पूछा है इसमें कि सी के निर्देशांक। पहले इसमें सी ढूंढते हैं। तो हम सी को देखते हैं तो ये सी हमारा बिंदु यहाँ पर होता है। तब सी का निर्देशांक क्या है? तो पहले हम एक्स अक्ष से देखते हैं तो यहाँ से मिलता है +5, और वाई से देखते हैं तो आ जाएगा -5, 5, -5। इस तरह सी के जो निर्देशांक आते हैं 5, -5 हो जाता है। तो हम आंसर में लिखेंगे सी के निर्देशांक आ जाएगा 5, -5। ये आंसर हो जाता है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 पर है, निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु है। तो हम इसमें देखते हैं कि -3, -5 कहाँ पर आता है। तो हम चित्र में देखते हैं तो यहाँ से हमें एक्स अक्ष पर -3 यहाँ बिंदु ई पर आ रहा है और वाई अक्ष पर ये यहाँ -5 मिल रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो -3, 5 है वो बिंदु ई पर मिल रहा है। तो हम तीसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं कि बिंदु ई -3, -5 द्वारा
पहचाना गया बिंदु है, पहचाना गया बिंदु है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु है। तो अब इसमें देखते हैं 2, -4। अब चित्र में अगर हम ध्यान दें, ध्यान से देखते हैं, x अक्ष पर 2 यहाँ पर है और y अक्ष पर -4 यहाँ। तो बिंदु G मिलता है, जो कि बिंदु G का निर्देशांक हो जाएगा 2, -4। इस तरह से हम कह सकते हैं कि निर्देशांक 2, -4 यानी कि बिंदु G 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु है, पहचाना गया बिंदु है। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कह रहा है कि बिंदु डी का भुज, यहाँ स्टूडेंट्स हमें बिंदु डी का भुज बताना है। तो बिंदु डी का भुज बताने से पहले हमें बिंदु डी के निर्देशांक ज्ञात करने होंगे। अब बिंदु डी का निर्देशांक अगर ज्ञात करते हैं, यहाँ से हम देखते हैं x अक्ष से हमें जो निर्देशांक मिलता है 6 मिलता है और y अक्ष से मिलता है यहाँ से 2। अब आपको पता है कि x अक्ष के निर्देशांक को ही हम भुज कहते हैं। तो इस तरह से जो x अक्ष का मान मिलता है 6 है, तो जो बिंदु डी का भुज होगा, बिंदु डी का भुज बराबर 6 होगा। इस तरह से इसका आंसर भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या करें कि बिंदु एच की कोटि बताइए। बिंदु एच की कोटि, तो बिंदु एच यहाँ पर है। अब हमें बिंदु एच की कोटि बताना है। तो पहले हम बिंदु एच का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो बिंदु एच का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम यहाँ देखते हैं x अक्ष से जो निर्देशांक मिलता जाता है -5 और जो y अक्ष से मिलता है वह -3। तो अब आपको पता है कि y अक्ष के निर्देशांक को ही हम कोटि कहते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ जो y अक्ष का मान है -3 है। बिंदु एच की जो कोटि होगी, यहाँ लिखेंगे बिंदु एच की कोटि बराबर, बिंदु एच की कोटि बराबर -3 मिल जाता है। अब इस तरह से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है, इसमें कह रहा है कि बिंदु एल के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम चित्र में देखते हैं बिंदु एल कहाँ पर है। तो हम देखते हैं बिंदु एल यहाँ पर है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ x अक्ष का मान जो है ये तो 0 मिलता है और y अक्ष का जो मिलता है वो 5 है। इस तरह से बिंदु एल का जो निर्देशांक हो जाएगा, हम लिख सकते हैं बिंदु एल का निर्देशांक बराबर 0, 5। इस तरह से क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है, बिंदु यम के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब बिंदु यम इसमें कहाँ है हमें ढूंढते हैं। तो बिंदु यम के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, लगता है कि ये बिंदु यम कहाँ छिपा है, देखते हैं इसको। बिंदु यम बिंदु यम बिंदु यम हमारा यहाँ पर छिपा है, जो कि रहा बिंदु यम, जो कि छूट गया था। अब देखते हैं कि बिंदु यम की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बिंदु यम की निर्देशांक ज्ञात करने के लिए अगर हम देखते हैं तो x अक्ष का जो मान मिलता है वो मिलता है -3, और जो y अक्ष का मान मिलता है ये आ जाता है 0। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बिंदु यम की निर्देशांक बिंदु यम की निर्देशांक बराबर हो जाएगा, यह आ जाएगा -3, 0। इस तरह से हम जो प्रश्नावली 3.2 का था, क्वेश्चन नंबर 2 तक हम इसे बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।